हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर कम आता है अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में, किस तरीके की वो प्रैक्टिस करते हैं और हम समझेंगे कि क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का, ताकि आगे से वो एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें अपने स्पीकिंग के हर एक टास्क में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। तो पहली प्रॉब्लम है फियर, यानी कि डर। जब आप कोई भी टास्क अटेम्प्ट करते हो स्पीकिंग मॉड्यूल का, मान लीजिए आपने रीड अलाउड स्टार्ट किया, तब एकदम से एक डर पैदा हो जाता है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए पढ़ते वक्त, और इस चीज से नर्वसनेस बढ़ जाती है और आपकी वॉइस शिवर होने लग जाती है और फंबलिंग होने के चांस हाई हो जाते हैं। ओवरऑल फियर इज अ बिग थ्रेट फॉर योर स्पीकिंग स्कोर। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसे ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी कि इसे बहुत सीरियसली ले लेते हैं। सबको ये बता देते हैं कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होने वाला है एग्जाम का, और ये एग्जाम मैं इजीली क्लियर कर लूंगा, 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस स्कोर इजीली हासिल कर लूंगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस से होता कुछ नहीं है, बस आप खुद पे एक प्रेशर बना लेते हैं और इस वजह से दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि अगर मुझसे नहीं हो पाया तो इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए बस आपको ये 3 रूल्स फॉलो करने हैं। तो जो पहला रूल है, डू नॉट इन्फॉर्म एनीवन, यानी कि आप एग्जाम देने वाले हो, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। इससे आपके मन में डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आप अच्छे से अपना एग्जाम दे पाओगे। रूल नंबर 2, हैव अ क्लियर माइंडसेट, यानी कि जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर करोगे तब आपकी माइंड क्लियर होनी चाहिए। आपको कोई भी टेंशन नहीं रखनी है कि आपका स्कोर क्या रहेगा, बस आपको अपना बेस्ट देना है, आपको एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करना है। रूल नंबर 3, कंसिडर पीटी एज योर फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ ही आप रिलीफ फील करते हो और टेंशन से दूर रहते हो। अब बात करें सेकंड प्रॉब्लम की, दैट इज रिलाइंग ऑन टेम्पलेट्स। आपको कोई भी ये बोल देता है कि ये वाला टेम्पलेट यूज करो, ये 100% वर्क करता है, बाकी के किसी भी टेम्पलेट में स्कोर नहीं आता है। तो इसकी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी टेम्पलेट से स्कोर नहीं आता है। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट यूज किया, उसका 90 आउट ऑफ 90 स्कोर आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर वो सेम टेम्पलेट यूज करोगे तो आपका भी 90 आउट ऑफ 90 स्कोर आ जाएगा, क्योंकि स्कोर आता है वे ऑफ स्पीकिंग से, फ्लुएंसी से। यानी कि आपको अपनी वे ऑफ स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, नेचुरली बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है, सिर्फ टेम्पलेट्स पर डिपेंड नहीं रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रॉब्लम, पीपल ट्राई टू मेक सेंस। यानी कि भले ही आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि मुझे सारे कीवर्ड्स को एक सीक्वेंस में ही बोलना है, एक ऑर्डर में ही बोलना है, और एक भी कीवर्ड गलती से भी दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो इतना सब सोचने से आपके स्टक होने के चांस हाई हो जाते हैं, फ्लुएंसी ब्रेक होने के चांस हाई हो जाते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपको कंटेंट की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। इट्स ऑल अबाउट फ्लुएंसी। बस बोलते रहिए, इस सॉफ्टवेयर का दिमाग नहीं है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आपको कहीं पर भी नहीं रुकना है, भले ही आप कुछ गलत ही क्यों ना बोल रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम विद रिपीट सेंटेंस। और जहां तक मुझे लगता है कि सभी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पीकिंग मॉड्यूल में रिपीट सेंटेंस ही है, क्योंकि कितना भी ध्यान से सुन ले कुछ समझ में ही नहीं आता है, कुछ भी वर्ड्स कैच नहीं कर पाते हैं, कुछ भी रिपीट नहीं कर पाते हैं। एक कान से सुनते हैं वो दूसरे से निकल जाता है, सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो रिपीट कहाँ से करेंगे। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो सुनते हैं वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक बार के लिए मान लीजिए 10-12 वर्ड की सेंटेंस अगर हिंदी में हो, तो क्या आप उसे रिपीट नहीं कर पाएंगे? इजीली कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको एंटायर सेंटेंस आराम से समझ में आ जाएगी। और इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप सारे वर्ड्स कैच करना चाहते हो, सारे वर्ड्स रिपीट करना चाहते हो, तो इसके लिए तो आपको सेंटेंस के मीनिंग ही समझने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली इंग्लिश सीखनी होगी, यानी कि कुछ वर्ड मीनिंग्स करने होंगे डेली, कुछ इंग्लिश टीवी शोज, कार्टून्स, पॉडकास्ट सुननी होगी। हाँ, इसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और अगर आप ये चाहते हैं किसी शॉर्टकट से, किसी तरीके से इमीडिएटली मेरे रिपीट सेंटेंस इंप्रूव हो जाए, तो उसके लिए आप वो ट्रिक यूज कर सकते हो जिसमें 50 to 60% ऑफ द कंटेंट रिपीट सेंटेंसेस का रिपीट करना होता है और बाद में कोई फिलर लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ सेंटेंस, द कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। तो इसमें से आप जैसे 50 to 60% द कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल ये रिपीट कर सकते हैं और बाद में ऐड कर सकते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा करने से आपके रिपीट सेंटेंस का स्कोर आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में तो बूस्ट हो जाएगा, लेकिन जो रिपीट सेंटेंस का स्कोर आपका लिसनिंग में जाता है वो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कंटेंट। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी सेंटेंस के मीनिंग को समझने पर ध्यान दें
और पूरी सेंटेंस को ही रिपीट करें। टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंड द फिफ्थ प्रॉब्लम, दैट इज स्पीकिंग स्लो इन द स्पीकिंग मॉड्यूल। तो देखिए, कुछ प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप थोड़ा स्लो बोलते हो, क्लियर बोलते हो, तो सॉफ्टवेयर आपको फुल स्कोर देता है। तो इससे आप ये मत मान लेना कि अगर आप स्लो और क्लियर बोलते हो तो सॉफ्टवेयर को और अच्छे से समझ में आएगा और इस तरीके से आप रियल टेस्ट में भी एक अच्छा स्कोर हासिल कर लोगे। पीटी रियल टेस्ट में ये ट्रिक काम नहीं करती है, ये आपका पूरा उल्टा हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो पियर्सन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, दैट इज completely different from the third party sites like Apuni, Alpha, Guruli। उनका स्कोरिंग सिस्टम और पियर्सन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर का स्कोरिंग सिस्टम दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो पियर्सन का ऑफिशियल स्कोरिंग सिस्टम है वो आपको स्कोर देता है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल स्पीड, दैट मीन्स एक नॉर्मल स्पीड में बोलने से। इसलिए आपको ना तो ज़्यादा फास्ट बोलना है ना ही ज़्यादा स्लो, जस्ट स्पीक नेचुरली। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आपको ये पांचों प्रॉब्लम जो आप शायद से करते होंगे अपने स्पीकिंग मॉड्यूल में आपको क्लियरली समझ में आ गई है। तो प्लीज़ आप इनके सॉल्यूशंस को फॉलो करें ताकि आप अपने पीटी रियल टेस्ट में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप लर्निंग।